नमस्कार दोस्तों, खम्मा घड़ी राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय शिवानी पर। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और जोरों शोरों से आपकी रीट की परीक्षा जो आने वाली है 27 फरवरी 2025 को, उसकी तैयारियों में लगे हुए होंगे। रीट की तैयारियों के लिए हम सिलेबस से गो थ्रू होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परीक्षा जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, हमारी स्पीड कितनी है और हमें किन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने की मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, पिछला वीडियो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रीट का डिटेल्ड सिलेबस ऑफिशियल पीडीएफ से हमने डिस्कस किया था। सीडीपी का सिलेबस डिस्कस किया था, इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था, हिंदी का, संस्कृत का और हमारा मेन सब्जेक्ट मैथ और साइंस का सिलेबस वर्ड टू वर्ड हमने डिस्कस किया है। और अब हमारी शुरू होने जा रही है पीवाईक्यू सीरीज़। रीट पीवाईक्यू सीरीज़ होगी ये लेवल 2 के लिए और इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2011 से 2022 तक के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। हमारा जो ये सीरीज़ होने वाली है पीवाईक्यूज़ की, वो द्विभाषी होगी, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे 2022 के पेपर से और सीडीपी सेक्शन से शुरू करने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो हमारा प्रश्न है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, एवरी स्टेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। ऑप्शन सी, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन डी, डेवलपमेंटल पैटर्न्स आर प्रिडिक्टेबल। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा इसमें तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आयोग ने ऑप्शन ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसको सही माना था। तो हम भी इसी के साथ जाएंगे। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय हुम। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए, रॉबर्ट जे हैविगर्स्ट। ऑप्शन बी, लॉरेंस कोलबर्ग। ऑप्शन सी, एलिजाबेथ हरलोक। ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की। तो कुछ समय लेते हैं इसका आंसर करने के लिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी हमारी मोरल डेवलपमेंट की, नैतिकता की थ्योरी दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही व्यवस्थित ढंग से दी थी। और इस थ्योरी में इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी नैतिक विकास की किसी भी मनुष्य में। हमारे 3 स्तर हैं, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरियर चॉइसेस आर एक्सप्लेन्ड बाय। व्यवसाय चयन में व्यक्तिक भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। ऑप्शन ए है, डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर। ऑप्शन बी है, टेम्परामेंटल टेंडेंसीज, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ।
ऑप्शन सी है डिफरेंसेस इन कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर। ऑप्शन डी है डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड, अभिक्षमता में अंतर। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा अभिक्षमता में अंतर, ऑप्शन डी। अभिक्षमताओं में अंतर से और व्यवसाय चयन में क्या संबंध है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको हम देख सकते हैं कि कोई कैसा व्यवसायिक चयन कर रहा है और वो उनके जो चॉइसेस हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो बताता है, जिससे कि जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं उनको दर्शाया और समझाया जा सकता है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। बाल विकास में वातावरण की भूमिका के खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। ऑप्शन ए टेम्परामेंटल टेंडेंसीज, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन बी पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन, व्यक्तित्व की प्रकृति। ऑप्शन सी प्राइमरी रिएक्शन पैटर्न्स, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके। ऑप्शन डी हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण। तो इसका उत्तर रहेगा हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण, इस पर एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है, वातावरण का प्रभाव होता है, जिससे हम अपनी जो आदतें हैं उनका निर्माण करते हैं। और इसमें आनुवंशिकी का भी, हेरिडिटी का भी रोल रहता है। और ये थ्योरी की हैबिट फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका रोल होता है इन्वायरमेंट का। तो ये व्यवहारवाद और सामाजिक शिक्षण जो सिद्धांत है उनके द्वारा बताया गया था कि हैबिट फॉर्मेशन इन्वायरमेंट और जो हमारी जेनेटिक्स हैं उसके द्वारा हो रहा है। तो सामाजिक शिक्षण अल्बर्ट बंडूरा, और जो व्यवहारवाद है उसकी बिहेवियरिज्म की जो थ्योरीज थी वो दी थी हमारे थॉर्नडाइक, पैवलो, स्किनर, इन्होंने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 का ऑप्शन डी। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5। और इसमें जो बोर्ड था उन्होंने बोनस आंसर बता दिया था इसको। इस क्वेश्चन के लिए बोनस दिया गया था सभी को, तो इसको हम छोड़ देंगे। क्या पता अगर ये क्वेश्चन बाहर से आया हुआ, मान लें कि भाई सिलेबस से बाहर है इसलिए दे दिया हो, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है विच पर्सनैलिटी टेस्ट इज वैलिड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो कौन सा वैध है इसमें? MMPI, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 16PF। ऑप्शन सी EPPS। ऑप्शन डी TAT। तो यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करेंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, MMPI। तो इस उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जनरली हम ऐसी बातें स्किप कर देते हैं। तो ये क्या था? MMPI व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ये हमारी MMPI की फुल फॉर्म है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसके मूल रूप से 1940 में हैथवे और मैककिनले द्वारा विकसित किया गया था। इस जिसमें 550 आइटम शामिल हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है और नहीं कह सकते में दिया जाता है। तो ये व्यक्तित्व परीक्षण के लिए MMPI टेस्ट विकसित किया गया था, बनाया गया था। और ये नैदानिक निदान यानी कि क्लिनिकल टेस्ट के लिए भी वैलिड होता है, वैध है। प्रश्न नंबर 7 विच इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय
रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा त्रिआयामी सिद्धांत, ट्राई आर्किक थ्योरी के बारे में चलिए जानते हैं। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का त्रिआर्किक या त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि के तीन रूप मनोचिकित्सक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा तैयार किया गया था। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में तीन भाग घटक अनुभवात्मक और व्यवहारिक हैं। तीन मेटा घटकों को त्रिआयामी घटक भी कहा जाता है और इसमें भी बोनस अंक दिए थे बोर्ड ने रीड के। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? तो निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? ऑप्शन ए जलोटा जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, बी भाटिया बैटरी और सी आर्मी अल्फा टेस्ट, डी ड्रॉ अ मैन टेस्ट। तो इसका उत्तर रहेगा भाटिया बैटरी ऑप्शन बी। भाटिया बैटरी बुद्धि का निष्पारित परीक्षण है। भाटिया के बुद्धि का बैटरी परीक्षण का निर्माण डॉक्टर CM भाटिया द्वारा भारत देश के आगरा में किया गया था। यह परीक्षण निष्पत्ति के प्रदर्शन यानी कि निष्पत्ति प्रदर्शन जिसका अर्थ होगा बुद्धि को मापता है। बुद्धि किसी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की, तर्कसंगत रूप से सोचने की और अपने पर्यावरण से प्रभावित ढंग से संचालन करने की वैश्विक क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। प्रश्न नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू फॉर द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सही नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बी लर्निंग सिमिलैरिटी, ऑप्शन सी वेरिएबिलिटी, ऑप्शन डी इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स। ए सामान्य संभाव्यता, बी अधिगम समानता, सी विचलनशीलता, डी शील गुणों का अंतर संबंध। तो इसका उत्तर होएगा ऑप्शन बी अधिगम समानता। चलिए देखते हैं क्या होती है अधिगम समानता। आंसर रहेगा प्रश्न 9 का बी। अधिगम समानता की अवधारणा व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए सत्य नहीं है। अधिगम समानता अधिगम के स्वरूप और व्यवहार में समानता के विषय में बात करती है, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के विरुद्ध है। अधिगम समानता व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध होती है, जबकि सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता तथा शील गुणों का अंतर संबंध आदि अवधारणाएं व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए सत्य है। प्रश्न 10 है, विच मेजर इज नॉट रेलेवेंट फॉर एडुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? ए एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम पाठ्यक्रम की समृद्धि, बी रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक अध्यापन, सी ग्रेड एक्सेलरेशन श्रेणी उन्नति, डी स्पेशल क्लासेस विशेष कक्षाएं। इसका उत्तर रहेगा बी उपचारात्मक अध्यापन का उपाय प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रासंगिक नहीं होता, क्योंकि उपचारात्मक अध्यापन उन छात्रों को दिया जाता है जिनमें किसी विशेष कौशल या योग्यता की कमी होती है। यह अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को दिया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम की समृद्धि, श्रेणी उन्नति तथा विशेष कक्षाएं प्रतिभाशाली क्षेत्रों बालकों की ही शिक्षा के लिए प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न कि विच डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? ए क्रेटिनिज्म, सी डिसलेक्सिया, बी ADHD, डी ऑटिज्म।